अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फुशा मैगज़ीन। आज जो मेरी मेहमान मेरे साथ हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है उनकी। आई थिंक कुछ 7-8 साल पहले उन्होंने स्टार्ट किया था, बीच में कोविड आ गया। सो एक्टिवली हम उनको 2021 से टीवी में देख रहे हैं और टीवी पर देख रहे हैं, टीवी में नहीं। अगर मैं नाम लूँ प्रोजेक्ट्स के तो बदनसीब, बिच्छू, फितना और दिल ही तो है, और आजकल इल्ज़ाम इश्क और शिकवा में हमें वो नज़र आ रही हैं। और एज़ हया कभी सोचते हैं हाँ सही है, कभी सोचते हैं रियली हादी, सो लॉट्स टू टॉक अबाउट। शी लव्स रीडिंग बुक्स और जिम के बगैर उनका दिन नहीं गुजरता है, विच इज़ सच अ सरप्राइज फॉर मी बिकॉज आई एम नॉट अ जिम पर्सन। तो आज मेरे साथ मारिया मलिक है स्टूडियो में, उनसे बात करेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मारिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ एंड आई एम रियली ऑनेस्टली टेलिंग यू, जब आपने कहा ना अभी ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे लाइक जिम, हेल्दी एक्टिविटीज एंड पेडल खेलती हूँ, लाइक आई विश मेरे अंदर भी ये जज्बा होता यू नो। एंड यू लाइक मैं अपनी हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए आई डू दिस। आई एम लाइक हाउ डू यू डू दैट, हाउ डू यू ब्रिंग दैट डिसिप्लिन? कैसे आता है आपके अंदर ये रोज जिम जाएं? और मैं देखिए आपकी 1-2 रील्स, आप माशाल्लाह से वो हल्का फुल्का नहीं, काफ़ी एक्सटेंसिव इंटेंसिव आप कर रही होती हैं। मुझे अच्छा लगता है और ये जिम मैंने शुरू किया है 2-2.5 साल हो गए हैं मुझे करते हुए। और मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ। और उससे पहले करती नहीं, या उससे पहले बिल्कुल नहीं? उससे पहले कभी कभी कर लिया, रेगुलर नहीं किया। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में एक हेल्दी एक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी जो है मतलब मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप एक्टिव रहते हैं और फिर आपको स्क्रीन पे भी थोड़ा सा फिट नज़र आना होता है वो हम फूडी। तो मेरे लिए जिम ऐसा है कि मुझे खाना है और मुझे बर्न करना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं वर्कआउट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं जो इतना करती हूँ कि मैं हेल्दी रहूँ, एक्टिव रहूँ, और मेरी जो मेंटल हेल्थ है जो बहुत ज़रूरी है और उस पर मैं कम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। तो मेरे लिए जिम इट्स लाइक माय हैप्पी प्लेस। तो मतलब आप बिल्कुल डाइट नहीं करती हैं? मैं डाइट करती हूँ। अच्छा, तो डाइट भी करती हूँ, लेकिन मैं बीच बीच में चीटिंग भी कर लेती हूँ। कभी पराठा खा लिया देसी घी का, कभी कढ़ाई खा ली। पंजाबी फूड लवर, तो यार कहीं ना कहीं कंट्रोल भी रहता है। एक्सरसाइज का सेशन स्टार्ट किया और बीच पे यू लाइक बस यार बहुत हो गया, खत्म हो जाए। होता है। और सिर्फ 20 मिनट गुजरे होते हैं, लाइक होता है, सिर्फ 20 मिनट गुजरे हैं, यू नो। होता है। मेरी जो ट्रेनर है वो बस वो स्ट्रिक्टली करवाती है, वो कहती है नहीं कोई ब्रेक नहीं है और करना पड़ेगा। और मैं ऐसी हूँ कि मैं जाके ना जो उनको बता देती हूँ, कल मैंने ये खाया था, कल मैंने ये खाया था, अच्छा मुझसे रुका नहीं जाता। मैं जाके बता दूँगी अच्छा वो मैंने कल पराठा खाया था। वो एक्स्ट्रा मुझे एक्सरसाइज करवा देती ताकि बर्न हो अच्छी तरह से ना। सो यू डू इट 5 टाइम्स अ वीक? क्या करती हैं? 5 टाइम्स। ओके, गुड। वैसे जब नॉर्मली मैं शूट्स पर होती हूँ तो मैं सुबह 8 बजे जिम जाती हूँ। अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा मसला पता है क्या लगता है? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। ये ओके, तो आप सोती भी जल्दी हैं? जी बिल्कुल, 11 बजे मैं आपको ओह वाओ, हाँ लकी। 11 बजे मैं सो जाती हूँ। ये डिसिप्लिन बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आ जाए तो क्या बात है, आ जाए तो सुकून है। और सुबह सुबह जब मैं जिम करके सेट पर जाती हूँ मैं हाइपर एक्टिव होती हूँ, बहुत एक्टिव होती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपको एक अच्छी फीलिंग भी आ रही होती है ना कि यस आई वर्कड आउट, यू नो। अच्छी फीलिंग आती है और दिन भी बहुत अच्छा लगता है आपको। ट्रू। अच्छा चलें, ये बताइए मुझे कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, क्या पढ़ा हुआ है आपने? अच्छा, आई एम फ्रॉम लाहौर और मैंने बिजनेस पढ़ा हुआ है। बीबीए किया हुआ है आपने, राइट? लेकिन मेरी एक बहुत ही फनी स्टोरी है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। मतलब एक्टर बनने का शौक नहीं था? एक्टर का भी जाहिर सी बात है, हम टीवी पे देख रहे होते हैं, बॉलीवुड देख के बड़े हुए हैं, लॉलीवुड की पहले की फिल्में बहुत अच्छी हुआ करती थी, उनको भी देखा है। तो एक्टिंग का तो था, लेकिन पढ़ाई भी थी ऑब्वियस थी। मतलब मेरा हमेशा से लाइक ये रहा है कि आपके पास हमेशा से प्लान बी तो होना ही चाहिए, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तो मुझे मैं लाइक पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, डॉक्टर बनने का शौक था, मैंने साइंस रख ली। मैंने कहा मैं मैट्रिक में साइंस रखूँगी।
एग्जाम हुए तो मैं बायो में फेल हो गई। Oh my goodness! मैं बायो अभी आप कह रही थी आप पढ़ाई में अच्छी हो, बायो में फेल हो गई। मैं बायो में फेल हो गया, मेरी सप्ली आ गई। Oh and I was like, God! okay, तो डिप्रेशन हो गई होगी आपको तो। मैं स्टेबल सही ही था। थी, मैंने ठीक कहा है। कोई बात नहीं, प्लान बी हाँ। निकालेंगे। ठीक है। तो फिर मैंने अपनी सप्ली क्लियर की और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अब हम इंजीनियरिंग करेंगे, वहाँ ट्राई करेंगे। तो मैंने कंप्यूटर साइंस रखी। ओके। तो मैंने ICS किया, मैं कंप्यूटर में फेल हो गई। I'm sorry. शुक्र करिए एक्टिंग का स्कूल नहीं गई आप। मैं कंप्यूटर में फेल हो गई। मैंने कहा ओह माय गॉड, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रीक। मैंने कहा अब तो बस मारिया। मुझे तो ऐसा लगता था कॉलेज वाले ना मुझे घर तक छोड़ के आएंगे। तो घर वालों ने नहीं कहा पहले तुम बायो में फेल हो गई, अब तुम इसमें फेल हो गई। घर वाले तो बस कहते थे कि इसका कुछ नहीं हो सकता। मैं इतना पढ़ती थी, लेकिन पता नहीं एग्जाम के वक्त मुझे क्या हो जाता था। तो फिर मैंने वो सप्ली क्लियर की। मैंने कहा चलो अब इंजीनियरिंग। अच्छा, फिर आपने कंप्यूटर की सप्ली भी क्लियर की? मैंने उसकी सप्ली क्लियर की। फिर मैंने कहा अब क्या करें, बिजनेस कर लेते हैं। ओके। फिर मैंने बिजनेस की स्टडी की और फिर मैंने वो कंप्लीट की, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक मतलब बेसिकली मतलब ये है कि आई नेवर गिव अप। मैं आसानी से गिव अप नहीं करती किसी भी चीज़ को मैं गिव अप नहीं करती। और मेरी पर्सनैलिटी और मेरा जो माइंड सेट है वो कुछ इस तरह का है कि अगर एक चीज़ नहीं हो रही ना तो दूसरी ट्राई कर लेते हैं, दूसरी नहीं हो रही तीसरी ट्राई करेंगे। आराम से नहीं बैठना, ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है। तो उसके लिए आपका माइंड सेट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सही बात। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, यार फेल हो गए, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो मेरा यही था, मैंने कहा चलो अब एक्टिंग स्टार्ट करते हैं। एक्टिंग नहीं हुई तो बिजनेस कर लेंगे। कुछ तो करेंगे, तो किया हुआ है, कोई बात नहीं, बिजनेस करेंगे। और लेकिन एक्टिंग की तरफ कैसे ख्याल आया? BBA कंप्लीट कर लिया था, जॉब किया आपने? नहीं, मैंने जॉब नहीं की। ड्यूरिंग BBA ही मुझे किसी ने लाइक कांटेक्ट किया था। मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़की थी जिसका भाई मीडिया से था। ओके। तो उसके साथ ऑफ एंड ऑन हमारी बातें होती रहती थी, यार काम करना है, ट्राई करते हैं, अंदर हीरोइन है, काम करना है। तो फिर उसका जो भाई था, आई गेस वो हम टीवी के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहा था, उन्होंने वहाँ मेरा नंबर दे दिया। ओके। तो मुझे वहाँ से कॉल आती है और वो मुझे कहते हैं कि आपको ऑडिशन के लिए आना होगा। मैंने कहा ओके। पर तुम बहुत नर्वस थी। मैंने कहा मारिया तुम कर सकती हो, तुमने अभी तक बहुत कुछ किया, तुम ये भी कर सकती हो। तो मैं गई जो ऑडिशन के लिए और आई गॉट सिलेक्टेड। वाह, माशाल्लाह। ओके। और नेक्स्ट डे आई वाज ऑन सेट। सीरियसली? यस। कौन से ड्रामे के लिए? आधी गवाही। आधी गवाही के हम लिए? टीवी का ड्रामा था वो। ऑडिशन में क्या कराया उन्होंने आपसे? ऑडिशन बिल्कुल अच्छा दिया, सबसे हो गया। हाँ, पहले पता था ये ऑडिशन होगा या वहीं जाके उन्होंने कोई डायलॉग? नहीं, वहीं जाके उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया और मैंने डायलॉग्स बोल दिया। उन्होंने कहा ठीक है आप कल से आना। ठीक है, चली गई। और वो ड्रामा बहुत अच्छा गया, उन्हें मेरा काम बहुत अच्छा लगा। ओके। तो दिस इज हाउ आई गेट माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों का अच्छा रिएक्शन था, उन्हें पता था कुछ तो करेगी। दे वर ओके विद यू जॉइनिंग द इंडस्ट्री, उनको कोई मसला नहीं। तो अपने आप को स्क्रीन पे देखा, पहली एपिसोड आई, जब अपने आप को देखा पहला सीन, व्हाट वाज योर फीलिंग, व्हाट वर यू थिंकिंग? बहुत मुझे अच्छा लगा। ओके। और वहाँ पे मुझे पहली दफ़ा इस चीज़ का एहसास हुआ कि मारिया तुम कर सकती हो। मारिया तुम कर सकती हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई वाज टू यंग एट दैट टाइम। मैं बहुत छोटी थी, बहुत बेबी फेस था उस वक्त। बट उसने आपको क्लियर कर दिया कि अच्छा ये डायरेक्शन है जहाँ मुझे जाना है। और फिर आप क्लियर हो गई? मैं क्लियर हो गई। मैंने कहा आई वांट टू परस्यू दिस। अब ये हम स्टार्ट करेंगे, अब हम ये भी करके देखेंगे। लेकिन उसमें क्या था एक्टिंग में? ड्रामे में क्या हुआ, ड्रामे के बाद क्या हुआ, उस पूरे एक्सपीरियंस में ऐसी क्या चीज़ थी दैट यू चोज कि ओके I want to do this now. I'll follow it as a career. क्योंकि एक तो मेरा लाइक वो पहला ड्रामा था। उसके बाद मुझे एक्टर्स बहुत अच्छे मिले थे। Okay. उसमें असवर रहमान था, उसमें सुहायरा आबरू थी, और उसमें जो आयशा खान थी, और बहुत बड़ी कास्ट थी उसमें। Wow, you got very lucky. आप वाकई your cast is very good. हमेशा ही अभी तक मैंने बड़ी कास्ट के साथ काम किया है। मैंने उनके साथ 1-on-1 जो है वो सीन्स किए हैं। तो मैं ऑलरेडी ही वहाँ से थोड़ा बहुत ट्रेन हुई थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े एक्टर्स के साथ काम करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, मैं सीखती भी बहुत हूँ। लेकिन जब आप बता रही जैसे सुहाई के साथ, आयशा के साथ, यू नो, एंड